ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामुअलैकुम। मैं माउन मौलमा मोहम्मदी बेगम सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी मदरसा इजेरी तालुका जेवर्गी ज़िला कलबुर्गी आप तमाम नाजरीन तलबा और तालिबात का मैं तहे दिल से इस संवेदा ई क्लास में इस्तकबाल करती हूँ। अज़ीज़ बच्चों, आप तमाम अपनी इल्म रियाजी की हिस्सा दुआम किताब, नोटबुक और पेन अपने साथ रखिए और वक्त ज़रूरत इनका इस्तेमाल भी कीजिए। अच्छा तो बच्चों, मैं अब आपसे एक सवाल करूँगी। सवाल ये है कि मिसाल के तौर पर आपके पास 6 पेंसिल हैं। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने पेंसिल हैं बच्चों? यहाँ पर 6 पेंसिल हैं। अब सवाल ये है कि इन 6 पेंसिलों को आप अपने 3 दोस्तों में बांटना है, तो आप किस अमल के ज़रिए बांटेंगे? शाबाश। किसके ज़रिए बांटेंगे? हम किस अमल के ज़रिए बांटेंगे? तक़सीम के ज़रिए हम इस अमल को बांटेंगे। प्यारे बच्चों, बांटने के अमल को तक़सीम कहते हैं। बांटने के अमल को, जो चीज़ बांटी जाती है उसको हम क्या कहेंगे? तक़सीम कहेंगे। इल्म रियाजी में 4 बुनियादी आमाल हैं। आप जानते हैं वो 4 बुनियादी आमाल कौन कौन से हैं? शाबाश। जमा, तफरीक, ज़रब और तक़सीम। इन 4 बुनियादी अमलों में से तक़सीम भी एक बुनियादी अमल है। शाबाश। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? जमा को क्या कहेंगे हम? इंग्लिश में एडिशन कहेंगे, और तफरीक को सब्सट्रैक्शन कहेंगे, और ज़रब को मल्टीप्लिकेशन कहेंगे, और जो तक़सीम है उसको हम क्या कहते हैं? डिवीज़न कहेंगे। अच्छा, तो आइए अब हम तक़सीम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। मैंने इस तक़सीम नज़र को, जो आपकी हिस्सा दुआम किताब में है, सबक नंबर 2 है और सफ़ा नंबर 8 ता 20 है, आप इसको देख लीजिए। और क्या है, इस तक़सीम सबक को मैंने 2 हिस्सों में बांटा है। तो आइए अब हम पहले हिस्से की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये क्या है? ये तक़सीम की अलामत है। आप सभी जानते हैं ये किसकी अलामत है? तक़सीम की अलामत है। प्यारे बच्चों, अलामतें इल्म रियाजी में बहुत ही अहमियत रखती हैं। इल्म रियाजी में अलामतें बहुत ही अहमियत रखती हैं। जब भी हम कोई मसला हल करेंगे तो हमें अलामत को जहन में रखते हुए मसला हल करना चाहिए। तो आइए अब हम तक़सीम की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर ग्रोहबंदी के तरीक़े से तक़सीम करेंगे। ग्रोहबंदी करना, ग्रुप बनाना। ग्रुप बनाकर हम क्या है? किसी चीज़ को तक़सीम करना। उसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिवीज़न बाय ग्रुपिंग। ग्रुप बनाकर हम तक़सीम करना सीखेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, कितने प्यारे रंग बिरंगी खूबसूरत फूल हैं। अच्छा बच्चों, ये कितने फूल हैं? शाबाश, ये 20 फूल हैं। इन 20 फूलों में से 4 फूलों का एक ग्रोह बनाएंगे तो बतलाइए कुल कितने ग्रोह बनाए जा सकते हैं? ये कितने फूल हैं? 20 फूल हैं। 4 फूलों को लीजिए और ग्रुप बनाते चलिए। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने 4 फूलों का एक ग्रोह बनाया है। अब हम देखेंगे कि 4 फूलों का एक एक ग्रोह बनाएंगे तो 20 फूलों में कितने ग्रोह बन सकते हैं? यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4, ये 5 है ना बच्चों। हमने 20 फूलों में से 4 फूलों का एक ग्रोह बनाया तो कुल 5 ग्रोह बनाए जा सकते हैं। देखा आपने, कुल 5 ग्रोह बनाए गए हैं। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे मुतअद्दिद तफरीक़ के अमल से तक़सीम, यानी हम क्या करेंगे? इंग्लिश में
क्या कहेंगे हम? डिवीज़न बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। हम तफरीक करते हुए, मनफी करते हुए यहाँ पर तकसीम करना सीखेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल है, 20 तफरीक 5 है, इस अमल को सिफर हासिल होने तक करना है, यानी तफरीक करते चलना है, सिफर हासिल होने तक हम ये अमल को जारी रखेंगे। यहाँ पर देखिए आप, 20 तफरीक 5 मसावी 15, 15 तफरीक 5 मसावी 10, 10 तफरीक 5 मसावी 5, 5 तफरीक 5 मसावी सिफर। देखा बच्चों आपने, हमने सिफर हासिल होने तक इस अमल को जारी रखा है। यहाँ पर देखिए, यानी तफरीक कुल 4 मरतबा किया गया है। 4 मरतबा ये तफरीक हो गया। सिफर हासिल होने तक कितने मरतबा तफरीक हुआ है? 4 मरतबा हुआ है। लिहाजा 20 तकसीम 5 मसावी 4, यानी 5 चौक 20 कहिए, या फिर 4 पंजे 20। इस तरह हमने डिवीज़न बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन यानी मुतअद्दिद तफरीक के अमल से हमने यहाँ पर इस मसले को हल किया है। अच्छा, आइए अब हम अमले तकसीम के दीगर मरहले सीखेंगे। चलिए, अब देखिए आप, यहाँ पर तकसीम ज़रब का पुश्तरो अमल है। यहाँ पर देखिए 32 तकसीम 8 मसावी 4 है, और 32 तकसीम 4 मसावी 8, यानी कि 8 चौक 32, या फिर 4 अट्ठे 32। यहाँ पर देखिए बच्चों, दर्ज वाला अमल आसान होता अगरचे कि अदद छोटा होता। हम यहाँ पर जो हमने अब तक अमल किए हैं तकसीम के, वो क्या है? अगर अदद छोटा हो तो हमें आसान होगा। फ़र्ज़ कीजिए हमें 84 को 4 से तकसीम करना है, तो दर्ज वाला अमाल यहाँ पर वक्त को ज़ाया करने वाले और थका देने वाले अमाल साबित होंगे। अगर हम बड़े आदाद लेकर हम तकसीम करेंगे, बड़ी जमातों में हम अगर बड़े आदाद लेकर तकसीम करेंगे, तो यहाँ पर हम इस हल को करते करते थक जाएंगे और हमारा वक्त भी बहुत ज़ाया होगा। चुनांचे ऐसी तकसीम में एक मियारी तरीक़ा अपनाया जाता है। ऐसी तकसीम में हम क्या करते हैं? एक मियारी तरीक़े के तहत हम यहाँ पर तकसीम करते हैं। आइए देखते हैं। मिसाल, 84 को 4 से तकसीम करना है। हमें क्या करना है? यहाँ पर 84 को 4 से तकसीम करना है। हम मियारी तरीक़े से इसको तकसीम करना सीखेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि मियारी तरीक़े से इस 84 को 4 से किस तरह तकसीम करें। यहाँ पर देखिए, हाँ, यहाँ पर सबसे पहले मरहले हैं। मरहला यानी इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? उसको स्टेप्स कहेंगे। स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक हम यहाँ पर तरीक़ा सीखेंगे कि हमको तकसीम किस तरह करना है। किसके तहत? अमले तकसीम के मराहिल मियारी तरीक़े के तहत। मियारी तरीक़े के तहत हम यहाँ पर, मैं आपको बताते जाऊँगी कि हमें किस तरह यहाँ पर मरहला दर मरहला हमें तकसीम करना सीखना है। अब यहाँ पर है, आखिर में हम यहाँ पर मसले को हल करते चलेंगे। जो 84 को 4 से तकसीम करना है, ये हमारा सवाल है। इस 84 को 4 से हम किस तरह तकसीम करेंगे बच्चों? शाबाश। सबसे पहले मरहला नंबर 1 में सबसे पहले हमें ये बात को जहन नशीन कर लेना है, याद रख लेना है हमेशा के लिए कि हमें अमले तकसीम बड़ी मुकामी कीमत से शुरू, यानी अमले तकसीम हमें बड़ी मुकामी कीमत, यानी यहाँ पर देखिए हमारा सवाल क्या है? 84 को हमें तकसीम करना है, तो इकाई के मुकाम पर कौन है? 4 है। दहाई के मकाम पर 8 है, तो बड़ी मुकामी कीमत वाला कौन हुआ यहाँ पर? शाबाश, 8। तो सबसे पहले हम किसको तकसीम करेंगे? 8 को तकसीम करेंगे। मुकामी कीमत 8 है जो दहाई के मकाम पर है। अच्छा, तो मरहला नंबर 2 देखिए। अब 4 का पहाड़ा पढ़िए 8 हासिल होने तक, यानी अब हमें किससे तकसीम करना है? 4 से तकसीम करना है। लिहाजा हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 हासिल होने तक। यहाँ पर देखिए 4 एकन 4, 4 दुगनी 8, 2 जो है दुगनी का वो हम बाजू लिख देंगे जवाब में, और 8 के बिल्कुल नीचे 4 दुगनी 8, 8 को बिल्कुल 8 के नीचे लिख दीजिए। 8 को बाएं जानिब पहले हिस्से के नीचे लिखिए। लिख दिया है हमने यहाँ पर 8 के नीचे, यानी 4 दुगनी 8 हो गए। अब देखेंगे हम मरहला नंबर 3 यानी स्टेप नंबर 3 पर क्या करना है हमें? फिर तफरीक कीजिए 8 - 8 मसावी 0। क्या करना है हमें यहाँ पर?
हमने तकसीम तो कर लिया है, अब हम 8 में से 8 को क्या करना है, मनफी करना है, निकालना है। लिहाजा हमने निकाल दिया है यहाँ पर 8 मनफी 8 मसावी 0। अब क्या बाकी रहा बच्चों हमारे पास, बचत 0 तो हमने नीचे लिख दिया है। अब हमारे पास बाकी रहा क्या, 4। शाबाश, 4 को नीचे लीजिए। 4 को हम क्या करेंगे, अगले मरहले में, चौथे मरहले में हम 4 को क्या है, नीचे ले लेंगे। 0 के बाजू यहाँ पर देखिए आप, हमने 4 को नीचे ले लिया है। अब देखिए मरहला नंबर 5 में, स्टेप नंबर 5 में, फिर 4 को 4 से ज़रब दीजिए। फिर हमें 4 का पहाड़ा पढ़ना है। 4 एकन 4, यहाँ पर हम 4 एकन 4 पढ़कर 4, हमें 4 के बिल्कुल नीचे हमें यहाँ पर 4 लिखना है। मरहला नंबर 6 में फिर तफरीक कीजिए, 4 मनफी 4 मसावी 0। फिर 4 में से 4 तफरीक कीजिए, मनफी कीजिए, 4 में से 4 निकाले हम, नीचे 0 बच गया, वो हमने लिख दिया है। इस तरह जवाब में हम 4 एकन का जो 1 है वो 2 के बाजू जवाब में हमने लिख दिया है। बचत 0 लिखिए, हमने 0 लिख दिया। इस तरह तकसीम करने वाले अमल को मियारी अमल कहते हैं। इस तरह हमने ये जो तरीक़ा मरहला दर मरहला हमने जो तकसीम करना सीख लिया है, वो कौन सा तरीक़ा है बच्चों, शाबाश, अमले तकसीम जो मियारी अमल के तहत सीखा है। अच्छा, मैं और एक मरतबा आपको समझाती हूँ। यहाँ पर हमने 84 को 4 से तकसीम किया है। इससे पहले हमें याद रखना है कि हमें बड़ी मुकामी कीमत से हमें तकसीम करना शुरू करना है। बड़ी मुकामी कीमत पर कौन है, 8 है, लिहाजा हम बड़ी मुकामी कीमत से यहाँ पर तकसीम करेंगे। 4 का पहाड़ा पढ़े हैं हमने, 4 एकन 4, 4 दुगनी 8, जवाब में दुगनी के 2 लिख दिए और 8 के बिल्कुल नीचे हमने यहाँ पर 8 लिख दिया है। फिर हमें अब क्या करना है बच्चों, 8 में से 8 हमें तफरीक करना है। 8 में से 8 निकालिए, 0 बच गया। अब हमारे पास क्या बाकी है, यहाँ पर 4 है, 4 को हमने नीचे ले लिया है। इस तरह हमें फिर 4 का पहाड़ा पढ़ना है। 4 एकन 4, जवाब में 2 के बाजू 1 लिख दीजिए। फिर 4 के नीचे बिल्कुल 4 एकन 4 लिख दीजिए। फिर हमें क्या करना है, 4 में से 4 को तफरीक करना है, मनफी कीजिए, 4 में से 4 गए 0। इस तरह हमने इस सवाल को 84 को 4 से तकसीम मियारी अमल के तहत हमने यहाँ पर मुकम्मल कर लिया है। बच्चों, इसको मियारी अमल के तहत तकसीम करना कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैंने एक सवाल हल किया है। 69 को 3 से तकसीम करना है। 69 को 3 से तकसीम करना है। 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 एकन 3, 3 दुगनी 6, जवाब में 2 लिखे हैं और 6 के बिल्कुल नीचे हमने यहाँ पर 6 लिख दिया है। फिर हमें क्या करना है बच्चों, शाबाश, हमें तफरीक करना नहीं भूलना है। लिहाजा हम तफरीक करेंगे। 6 में से 6 निकालिए, कितने बच गए, शाबाश, 0 बच गए। 9 बाकी है, 9 को हम क्या करेंगे, नीचे ले लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने 9 को नीचे ले लिया है। फिर हम 9 हासिल होने तक फिर हम क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 एकन 3, 3 दुगनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया का 3 हमने जवाब में लिख दिया है 2 के बाजू, और फिर 9 के नीचे हमने 9 लिख दिया है। 3 तिया 9। फिर तफरीक कीजिए, 9 में से 9 निकालिए, कितने बच गए, 9 में से 9 मनफी कीजिए, 0 बच गए। अच्छा बच्चों, मैं आपको यहाँ पर ये समझाना चाहती हूँ कि ये जो मुकामात हैं तकसीम में, इनको हम क्या कहेंगे। ये जो 69 के मुकाम है, 69 का जो मुकाम है, कोई दूसरा अदद भी हो सकता है, मगर जो 69 का मुकाम है उसको तकसीम में क्या कहेंगे बच्चों, मक़सूम। यहाँ पर देखिए, ये जो 3 है वो क्या है, मक़सूम अलैह है। जो अदद हम तकसीम करना है वो क्या है, मक़सूम है। जिस अदद से हमें तकसीम करना है वो क्या कहलाएगा, मक़सूम अलैह कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए, हमने 69 को 3 से तकसीम किया है तो हमें जवाब क्या हासिल हुआ है, यहाँ पर 23 हासिल हुआ है। ये 23 जवाब को हम, जो हमें जवाब हासिल होता है तकसीम करने के बाद, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, शाबाश, खारिज किस्मत कहेंगे। यानी जो अदद तकसीम होता है वो मक़सूम है, जिस अदद से हम तकसीम करते हैं वो मक़सूम अलैह है, और हमें तकसीम करने के बाद हमें जो जवाब हासिल होता है वो क्या है बच्चों, खारिज
किस्मत है। और मरहला दर मरहला हम इस अमल को जारी रखते हुए हम जब आखिर में हम पहुंचते हैं, जो बच जाता है हमारे पास उसको हम क्या कहेंगे? बचत। जो बच जाता है आखिर में तकसीम करते करते उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? बचत कहेंगे। ये बातें आप याद रख लीजिए। इन मुकामों को क्या कहा जाता है तकसीम में? जो अदद हमें तकसीम करना है वो क्या कहलाएगा? मक़सूम कहलाएगा। जिस अदद से हमें तकसीम करना है वो क्या है? मक़सूम अलैह है। और जो हमें जवाब हासिल होता है उसको हम कहेंगे खारिज किस्मत। और मरहला दर मरहला हम पूरा सवाल हल करने के बाद आखिर में हमें जो बच जाता है उसको हम क्या कहेंगे? बचत कहेंगे। मुझे उम्मीद है आप जान चुके होंगे और इन बातों को आप जहन नशीन कर लीजिए। अब यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। तकसीम का और एक मसला हल करेंगे हम। यहाँ पर सवाल हल करेंगे। 32 को 4 से तकसीम करना है। 32 तकसीम 4। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मक़सूम अदद 3 जो आला मकाम पर है वो छोटा है और मक़सूम अलैह अदद 4 बड़ा है जिससे हमें तकसीम करना है। कैसे करें? यहाँ पर जो मक़सूम है 3 वो छोटा है और मक़सूम अलैह बड़ा है। 4 एकन 4 बोलेंगे तो 3 4 से छोटा है। इसलिए हमें क्या करना है? यहाँ पर बाएं से दोनों अदद लेकर हमें तकसीम करना है। इसलिए बाएं से दोनों हिस्से लीजिए। हम दोनों हिस्से लेने के बाद हमारे पास कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। तो पूरे 32 को हम 4 से तकसीम करेंगे। याद रखिए, अगर मक़सूम छोटा हो और मक़सूम अलैह बड़ा हो तो हम 2 आदाद लेकर तकसीम करना चाहिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, हम चलिए अब हम 32 को 4 से तकसीम करेंगे। अब 4 का पहाड़ा पढ़िए 32 हासिल होने तक। 4 अट्ठे 32। शाबाश। जवाब में 8 लिख दीजिए और 32 के बिल्कुल नीचे आप यहाँ पर 32 लिख दीजिए। इस तरह 4 अट्ठे 32 हो गया है। अब खारिज किस्मत के मकाम पर 8 लिख दिए हैं हम और 32 को मक़सूम मुकाम के नीचे लिख दिए हैं। तफरीक़ कीजिए। फिर यहाँ पर 32 में से 32 को मनफी कीजिए, तफरीक़ कीजिए। 2 में से 2 निकाले, 0 बच गया। 3 में से 3 निकाले, 0 बच गया। इस तरह हमने यहाँ पर 32 को 4 से तकसीम करने पर 8 जवाब हासिल हुआ है और बचत 0। इस तरह 32 तकसीम 4 मसावी 8 यानी 4 अट्ठे 32। अच्छा बच्चों, यहाँ पर जो है ये 32 किस मुकाम पर है? शाबाश। ये जो 32 है वो मक़सूम पर है, मक़सूम कहलाएगा। और ये जो 4 है वो क्या है? मक़सूम अलैह है। शाबाश। और जो जवाब हासिल हुआ है हमें वो क्या है बच्चों? शाबाश। ये खारिज किस्मत है और आखिर में जो बच गया है वो है बचत। यहाँ पर देखिए दर्जेल जदवल का मुशाहिदा कीजिए। यहाँ पर एक जदवल है। जदवल क्या है बच्चों? सबसे पहले शुमार नंबर, मक़सूम, मक़सूम अलैह, खारिज किस्मत, बचत। यहाँ पर देखिए मक़सूम अलैह ज़रब खारिज किस्मत जमा बचत। अब इस जदवल के तहत हम चंद सवालात को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए सवाल है हमारा पहला, 16 को 3 से तकसीम करना है। 16 को 3 से तकसीम करना है। मक़सूम के मकाम पर 16 है और मक़सूम अलैह के मकाम पर 3 है, लिहाजा हम 16 को 3 से तकसीम करेंगे। चलिए 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 पंजे 15, 3 छक्के 18 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे। 3 पंजे 15 लीजिए। बचत में कितने बच गए बच्चों? 16 में से 15 निकालिए, 1 बच गया। वो हम क्या करेंगे? बचत के खाने में लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 3 पंजे 15 जमा बचत 1 यानी मक़सूम अलैह 3, खारिज किस्मत 5 यानी जवाब 5 है। 3 पंजे 15 जमा 1 यानी बचत 1 16 हो गए। इस तरह मसावी है 15 जमा 1 मसावी 16। यहाँ पर देखिए जदवल के पहले खाने में मक़सूम में जो कीमत हमें हासिल हुई है वही कीमत आखिर में
भी हमें वही हासिल हो रही है। यहाँ पर देखिए 16 यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी हमें बराबर 16 हासिल हुए हैं। अब सवाल नंबर 2 है हमारे पास, 40 को 5 से तकसीम कीजिए। मक़सूम के मुकाम पर 40 है, लिहाजा हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 अट्ठे 40, पूरा तकसीम हो चुका है यहाँ पर, लिहाजा बचत में क्या लिखेंगे हम, सिफर लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पर देखिए 5 अट्ठे 40 जमा सिफर मसावी है 40 जमा सिफर मसावी 40। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, मक़सूम के मुकाम पर जो हासिल हुआ है आखिर में भी हमें वही कीमत हासिल हुई है। सवाल नंबर 3 है, 26 को 4 से तकसीम कीजिए। यहाँ पर हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 26 हासिल होने तक। यहाँ पर देखिए 4 छिके 24, 4 छिके 24, 4 सत्ते 28 नहीं ले सकते हम, लिहाजा हम यहाँ पर 4 छिके 24 लिए हैं। 26 में से अगर हम 24 मनफी करेंगे तो कितने बच जाएंगे बच्चों, 2 बच जाएंगे, वो हम बचत के खाने में लिख देंगे। इस तरह हमारे 26 हो गए। 4 छिके 24 जमा 2 यानी बचत 2 मसावी है 24 जमा 2 मसावी है 26। सवाल नंबर 4 है, यहाँ पर देखिए 75 को 7 से तकसीम करना है। यहाँ पर हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 75 हासिल होने तक। 7 दहे 70, बचत कितने बच गए, 5 बच गए। 75 में से 70 निकालेंगे तो 5 बाकी रहेंगे, वो बचत में हम 5 लिख दिए हैं। यहाँ पर देखिए 7 दहे 70 जमा 5 यानी 75 मसावी है 70 जमा 5 मसावी 75। इस तरह हमने जदवल के ज़रिए यहाँ पर चंद सवालात हल किए हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, आखिरी कॉलम में हासिल होने वाली कीमत दूसरे कॉलम में दिए गए मक़सूम के मसावी है। मैंने कहा ना आपको, जो हमें आखिरी कॉलम में हासिल हुई है कीमत वही हमारे मक़सूम के कीमत हमें यहाँ पर हासिल हुई है। इस जदवल से हमें ये मालूम होता है कि दर्ज वाला जदवल से मक़सूम, मक़सूम अलैह, खारिज क़िस्मत और बचत के माबैन ताल्लुक़ मालूम किया जाता है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास एक ज़ाब्ता है। ज़ाब्ता है हमारा मक़सूम मसावी मक़सूम अलैह ज़रब खारिज क़िस्मत जमा बचत। प्यारे बच्चों, ये एक मियारी ज़ाब्ता है। इस ज़ाब्ते की मदद से 2 हिंसी आदात से हम तकसीम कर कर हम ये तस्दीक़ कर सकते हैं कि हमने जो सवाल हल किया है वो सही है या नहीं। आप इस ज़ाब्ते को याद कर लीजिए, जहन नशीन कर लीजिए। हमारा ज़ाब्ता है मक़सूम मसावी मक़सूम अलैह ज़रब खारिज क़िस्मत जमा बचत। अब आइए, इस ज़ाब्ते के तहत हम एक सवाल हल करेंगे, फिर इस ज़ाब्ते के तहत हम तस्दीक़ करेंगे बाद में। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस सवाल को हल करेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सवाल है, 648 को 15 से तकसीम करना है, यानी 2 हिंसी आदात से हमें यहाँ पर तकसीम करना है। 15 का पहाड़ा हमें पढ़कर यहाँ पर तकसीम करना है। आइए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, बड़ी मुकामी कीमत वाला आदत से हमें शुरू करना है। यहाँ पर इकाई के मुकाम पर 8 है, दहाई के मुकाम पर 4 है और सैकड़े के मुकाम पर 6 है। तो सबसे बड़ी मुकामी कीमत यहाँ पर कौन सी हुई, शाबाश, सबसे बड़ी मुकामी कीमत यहाँ पर है 6। 6 मक़सूम जो है 15 से छोटा है, यानी जिस आदत से हमें तकसीम करना है वो 15 आदत बड़ा है और 6 छोटा है। हाँ शाबाश, लिहाजा हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 आदाद लेकर हम यहाँ पर तकसीम करेंगे। तो 2 आदाद हमारे क्या हुए बच्चों, 64 हुए। 15 चौक 60, यहाँ पर 15 चौक 60 हम चौक के 4 जवाब में लिख दीजिए और 64 के नीचे हमें यहाँ पर 60 लिखना है। अब क्या करना है बच्चों, हमें 64 में से 60 को तफरीक करना है। 4 में से सिफर निकालिए, 4 बच गए। 6 में से 6 निकालिए, सिफर बच गए, यानी 64 में से 60 निकालिए, 4 बाकी रहे। अब हमारे पास क्या है बाकी, इकाई का 8 है। 15 तिया 45। अब हम क्या करना है, यहाँ पर 48 में 45 को तफरीक कीजिए, निकालिए। 8 में से 5 निकाले, कितने बच गए, 3 बच गए और 4 में से 4 निकालिए, यहाँ पर सिफर बच गए। इस तरह हमने 648 को 15 से तकसीम किया है। अब यहाँ पर देखिए हमारा खारिज क़िस्मत क्या है, 43 है और बचत कितने हैं, 3 है। तो हमारा यहाँ पर मक़सूम कौन सा है बच्चों, 648 हमारा क्या है यहाँ पर मक़सूम है, शाबाश।
और मक़सूम अलैह क्या है बच्चों? 15 मक़सूम अलैह है। और खारिज क़िस्मत, शाबाश, 43 हमारा खारिज क़िस्मत है और बचत 3। अब आइए हम इस ज़ाब्ते के तहत यहाँ पर ये तस्दीक करेंगे कि हमने जो सवाल हल किया है वो सही है या नहीं। अब इस ज़ाब्ते के तहत हम यहाँ पर लिख लेंगे, हमारा ज़ाब्ता है मक़सूम मसावी मक़सूम अलैह ज़रब खारिज क़िस्मत जमा बचत। तो सबसे पहले हम हमारा मक़सूम लिख लेंगे। हमारा मक़सूम है 648 मसावी मक़सूम अलैह 15 है ज़रब खारिज क़िस्मत है 43 जमा बचत, यानी बचत कितना है हमारा? जमा 3। इस तरह हमने लिख लिया है 648 मसावी 15 ज़रब 43 जमा 3। अब हम यहाँ पर देखेंगे 648 मसावी मक़सूम है हमारा। हमने 15 को 43 से ज़रब देने पर हमें कितना हासिल होगा? 645। फिर जमा 3 यानी बचत के जो 3 हैं वो हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। इस तरह हमारे 648 मसावी है, 645 में 3 जमा कर लीजिए, कितने हो गए? 648, यानी 648 मसावी है 648। प्यारे बच्चों, हमने इस ज़ाब्ते के तहत ये तस्दीक कर लिया है कि हमने ये जो सवाल हल किया है 648 को 15 से तकसीम जो किया है हमने वो बिल्कुल सही है जवाब। इस ज़ाब्ते के तहत हमने ये जान लिया है। अच्छा बच्चों, मैंने अब तक आपको तकसीम करने का मियारी तरीक़ा सिखलाया है। मैं उम्मीद करती हूँ आप जान गए होंगे और तकसीम करने का तरीक़ा सीख चुके होंगे। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर दर्ज झेल सवालों में हर सवाल के 4 जवाबात दिए गए हैं। आप जवाबात में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए। यहाँ पर 4 सवाल दिए गए हैं, इन 4 जवाबों में से आप सही जवाब का इंतखाब कीजिए, यानी चुनिए। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 1 है, मंदरज झेल अलामात में से तकसीम की अलामत कौन सी है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, A, B, C या D। आपको मंदरज झेल अलामात में से तकसीम की अलामत पहचानना है। शाबाश, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। इसका सही जवाब C, यानी यहाँ पर देखिए ये तकसीम की अलामत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, 9 को 3 से तकसीम करने पर इसका जवाब पहचानिए। हमें क्या करना है यहाँ पर? 9 तकसीम 3 मसावी डैश। 9 को 3 से तकसीम करना है। यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं A 6, B 5, C 2 या D 3। करेक्ट, आपने बिल्कुल सही जवाब पहचाना है। इसका सही जवाब है D यानी 3। 3 तिया 9। 9 को 3 से तकसीम करने पर इसका खारिज क़िस्मत क्या होगा? जवाब 3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास और एक सवाल है, 32 तकसीम 8 मसावी 4। इस हल किए गए अमल में मक़सूम अलैह कौन सा है? पहचानिए। यहाँ पर हमने सवाल हल किया है, बाज़ाब्ता यहाँ पर हल किया गया सवाल है 32 तकसीम 8 मसावी 4। इस हल किए गए अमल में मक़सूम अलैह कौन सा है? पहचानिए। इसके ऑप्शंस हैं बच्चों, A 8, B 32, C 0 या D 4। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही जवाब पहचाना है। यहाँ पर इसका सही जवाब है A यानी 8। 32 तकसीम 8 मसावी 4 में मक़सूम अलैह के मक़ाम पर कौन है? 8 है, यानी A 8 इसका सही जवाब है। चलिए चौथा सवाल है हमारे पास, 10 को 5 से तकसीम करने पर इसका खारिज क़िस्मत पहचानिए। यहाँ पर एक सवाल है, 10 को 5 से तकसीम करने पर इसका जवाब पहचानिए, खारिज क़िस्मत पहचानिए। इसके ऑप्शंस हैं, देखिए प्यारे बच्चों,
ए है 2, बी 7, सी 1 या डी 0। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। इसका सही जवाब है ए यानी 2। शाबाश, आपने बिल्कुल सही जवाबात दिए हैं। अच्छा बच्चों, हमने अब तक क्या सीखा? अच्छा बच्चों, मैं अब आपको यहाँ पर होमवर्क के तौर पर चंद सवालात दूंगी, और अगर आपको सवालात हल करने के दौरान अगर कोई मसला दरपेश आए तो आप अपने टीचर से मदद लीजिए। आप इन सवालों को अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ये हैं आपके होमवर्क के 4 सवालात। मैं उम्मीद करती हूँ आप बखुशी बआसानी इन सवालों को हल करेंगे। शुक्रिया बच्चों।